हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हेयर अभी मैं बेसिकली एक्टिवा 125 सीसी के साथ खड़ा हूँ और अपने आप में एक अगर आपको स्कूटर से बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो आज के टाइम में इंडियन मार्केट में एक बेहतरीन ऑप्शन है एक्टिवा 125। तो बढ़ते इसकी डिटेल के साथ दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एक्टिवा 125 सीसी के साथ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर एक्टिवा 125 सीसी। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में इसका फ्रंट ऊपर पार्ट दिया जाता है। स्पेशली इस पर्टिकुलर कलर में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ ट्विन चैम्बर एलईडीज़ में आपको हेडलैम्प देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट इंसर्ट देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में दिया गया है। इट्स काइंड ऑफ एक्सेसरी जो आप इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इंडिकेटर का प्रोविज़न है। इस साइड आपको फिर अगेन एलईडीज़ में ही लाइट्स देखने को मिलती हैं। और ये पर्टिकुलर जो पार्ट है यहाँ पे आपको मेटल में इसका आगे का यहाँ पे मडगार्ड देखने को मिलेगा। अगेन आपको ये जो पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है ये पार्ट ऑफ एसेसरी है जो आप चाहें तो इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एक सस्पेंशन देखने को मिलता है जो इसका सिल्वर कलर में दिया गया है। ये आपको यहाँ पे कुछ एलॉयज़ ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर 125 सीसी के साथ। टायर प्रोफाइल जो देखेंगे तो आपको यहाँ पे 90/90 12 यानी 12 इंच का आपको टायर देखने को मिलता है। फ्रंट टायर जो ट्यूबलेस दिया गया है एमआरएफ की तरफ से। और ये आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है जो ऑफकोर्स एक 125 सीसी स्कूटर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड एक तरह से फीचर है जो होना चाहिए अच्छी ब्रेकिंग के लिए सिटी में। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ मस्कुलर सा डिज़ाइन है। नीचे आपको यहाँ पे कुछ क्लैडिंग पीछे भी दिया जाता है जिससे जो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे कोई डस्ट या वाटर ऐसा कुछ एंटर ना करने पाए। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है एक तरह से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो चीज़ें इंसर्ट की गई हैं अगर आप चाहें तो इसको भी लगवा सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ज़रूर दे देगा। यहाँ आप देखेंगे तो जो ये पर्टिकुलर एरिया है स्कूटर का उसको प्रॉपर प्लास्टिक इंसर्ट दिया गया है। यहाँ आपको कुछ हुक देखने को मिल जाता है जिसमें आप कुछ वज़न अगर हैंग करना चाहें तो कर पाएंगे। कीज़ का आपको प्रोविज़न इस साइड में यहाँ इंसर्ट देखने को मिलता है जो आपको यहाँ कुछ इस तरह से मैनुअल लॉक के साथ आता है जो एक कन्वेंशनल आपने एक्टिवा में देखा होगा वो प्रोविज़न आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको बटन की हेल्प से अपना फ्यूल लिड साथ ही साथ आप सीट को ओपन कर पाएंगे जो एक बेहतर फीचर है। अगर हम एक बार इसके बूट यानी सीट को ओपन कर दें कुछ इस तरह से आपको इसका अंडरहुड स्पेस देखने को मिलेगा जो यहाँ पे इसके टूल्स हैं इसी में ही आपको इंसर्ट कर दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक बियर्ड सा इधर का स्पेस आपको सेव कर देगा। और जो क्लैडिंग है सीट के नीचे की वो काफ़ी बेहतर है। कुछ इतना आपको स्पेस देखने को मिलता है जो ईज़िली आप इसमें एक हाफ हेलमेट डेफिनेटली रख पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ फर्स्ट एड किट भी देखने को मिलता है जो एक अच्छा इनिशिएटिव है हर एक बाइक के साथ आपको ज़रूर देखने को मिलना चाहिए जो यहाँ पे भी आपको दिया गया है। और पीछे का इतना जो पार्ट है कुछ इस तरह से आपको यहाँ प्लास्टिक इंसर्ट देखने को मिलता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पीछे ही अब यहाँ पे प्रोविज़न मिल जाता है। सीट ओपन नहीं करना है आपको फ्यूल के लिए जो एक बेहतर इनिशिएटिव है अब इस पर्टिकुलर एक्टिवा के साथ जो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा एक डेली बेसिस पे। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फीचर आपको काफ़ी रिलैक्स फील करा देगा। अगर हम इसके प्रॉपर इसके एलईडीज़ टेल लैम्प की बात करें तो वो डिज़ाइन में अब काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे आपको एक्टिवा 125 की बैजिंग इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है नीचे आपको दो तरह से स्प्लिट होता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के प्रोविज़न देखने को मिलते हैं। और अगेन ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इट्स पार्ट ऑफ एक्सेसरी जो आप डीलरशिप के एंड से इसकी सेफ्टी के लिए इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर का प्रोविज़न है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे आप नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन प्लेट इंसर्ट कराएंगे। अगर हम एक बार इसके फुल प्रोफाइल को कवर करने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको लेफ़्ट साइड से दिखाई देती है ये पर्टिकुलर 125 सीसी एक्टिवा। क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर में इसकी बैजिंग देखने को मिलेगी एक्टिवा 125 की जो अलग से एक इंसर्ट दिया गया है। ब्लैकआउट में ग्लॉसी ब्लैक में काफ़ी बेहतर लुक है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है मेटल का ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है जो पिलियन को काफ़ी बेहतर सपोर्ट दे देगा। अभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बेसिकली सीट कवर है जो आप कुछ इस तरह से अगर फ्रेंड्स होंडा से प्लान करते हैं तो आप इस तरह से इस पर्टिकुलर एक्सेसरी को भी इंस्टॉल करा सकते हैं। जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं एक्टिवा की जो मैंने अपनी लाइफ में कई बार इसको चलाने का मौका मिला है जो एक्सपीरियंस किया है।
अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको लाइट्स के प्रोविजन देखने को मिलते हैं। पास लाइट यानी हाई बीम, लो बीम आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएगा। ये इंडिकेटर का प्रोविजन है। यहाँ पे आपको हॉर्न का प्रोविजन देखने को मिलता है। एक बार अगर हम आपको हॉर्न सुनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपको इसका हॉर्न देखने को मिलता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे अगेन आपको देखने को मिलेगा, ये जो पर्टिकुलर स्पीडोमीटर है वो आपको डिजिटल प्लस एनालॉग के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। जो आपका स्पीडोमीटर है वो आपको यहाँ पे एनालॉग देखने को मिलेगा। जो ओडोमीटर है, एक तरह से MID है, वो आपको यहाँ पे छोटा सा देखने को मिलता है, जिसमें मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपको एवरेज भी देखने को मिल रहा है। जो फ्यूल इकोनॉमी है आपको नीचे ग्राफिक इंसर्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अभी चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपरली देखने को मिल पा रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कुछ इस तरह से बटन की हेल्प से आप इसको रीसेट कर पाएंगे। जो अभी टोटल किलोमीटर है, ट्रिप यहाँ पे आप एडजस्ट कर पाएंगे और कुछ इस तरह से आपको फ्यूल एवरेज देखने को मिलेगा। जो 3 फीचर है आपको वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है इंडिकेशन, जो एक बेहतर चीज़ है। अगर आप लाइट्स को ऑन ऑफ करते हैं, लो बीम हाई बीम, तो उसके लिए यहाँ पे आपको इंडिकेशन ज़रूर देखने को मिल जाता है, जो एक तरह से एक रिक्वायर्ड फीचर है जो आपको यहाँ पे डेफिनेटली सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। होंडा की बैजिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। अगर ORVM की बात करें रियर व्यू मिरर की, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पे डिज़ाइन इंसर्ट किया गया है और ओवरऑल ये भी एक तरह से ज्योमेट्रिकल शेप में देखने को मिलता है, जो लुक वाइज काफ़ी बेहतर लगता है। अगर हम एक बार लाइट्स को कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको LED लाइट्स का इंसर्ट देखने को मिलता है, जो यहाँ पर है, और कुछ इस तरह से इट्स काइंड ऑफ DRL जो आपको यहाँ पे जलता हुआ नज़र आएगा, जो कहीं ना कहीं डे टाइम में भी इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। वो अपने आप में बेस्ट इन क्लास फीचर में बोलूँगा जो अब इस एक्टिवा 125 के साथ आपको देखने को मिल रहा है। अगर टेल लैम्प्स की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो इन LED जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम एक बार इसके इंडिकेटर्स को कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक पर्टिकुलर साउंड के साथ आपको ब्लिंक करता हुआ दिखता है, टेल का भी ब्लिंकर, जो अपने आप में एक सेफ्टी फीचर भी बोलूँगा जो यहाँ पे दिया जाता है और ज़रूरी भी होता है। इस तरह से जो आपको फीचर मिल रहा है। अगर हम पिलियन के लिए फुटरेस्ट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से फ्लैप तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे ESP की बैजिंग, यानी आपको इंजन को ऑफ करने के लिए स्विच की ज़रूरत से आप उसको मतलब स्विच की हेल्प से ऑफ कर पाएंगे। इसके लिए कोई कीज़ को आपको इग्निशन ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इमरजेंसी के लिए आपको यहाँ पर किक स्टार्ट का भी प्रोविज़न मिलता है। यहाँ पे अगेन आपको नीचे होंडा की बैजिंग मिल जाती है। पिलियन के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर एल्यूमिनियम फिनिश में यहाँ फुटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होगा डे टू डे लाइफ में, वो एक बेहतर चीज़ है। अभी यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर मैट का इंसर्ट देखने को मिलता है, जो पार्ट है एक्सेसरी का। आपको इसको डीलरशिप के एंड से इंस्टॉल कराना होता है, आप चाहें तो करवा सकते हैं। और जो प्रॉपर गाड़ी के साथ, एक्टिवा के साथ आपको मिलता है, मैं एक तरह से कुछ इस तरह से फिनिश होता है, नीचे ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में देखने को मिल जाता है। और स्कूटर्स जो चलाते हैं उनके लिए ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिल जाएगा स्पेस, जहाँ पे अगर आप चाहते हैं अपना वॉलेट वगैरह रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। इमरजेंसी में आप फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं से कोई यहाँ पे USB सॉकेट वगैरह का प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता है, बट अपने आप में जो भी फीचर यहाँ पे होंडा की तरफ से दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके डे टू डे लाइफ में, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये ओपन एंड क्लोज होता है, वो भी काफ़ी बेहतर चीज़ हो जाती है। इस साइड में कुछ इस तरह से आपको ब्लैकआउट में इसका सिंगल स्टैंड देखने को मिलता है। ये इसका डबल स्टैंड है जो काफ़ी एक्सटेंडेड है, तो आप इजीली इसको पार्क कर पाएंगे डबल स्टैंड पर। और यहाँ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ में देखने को मिल जाता है फीचर। अगर आप इस स्टैंड को इस तरह से इस मोड में रखते हैं तो आप इस एक्टिवा को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, जो एक सेफ्टी फीचर है और आपको कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में आपकी सेफ्टी को इन्हांस कर देगा। अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 124 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। अगर हम माइलेज की बात करें तो 60 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। इंजन एमिशन आपको यहाँ पे ऑफकोर्स BS6 देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर एक्टिवा 125 का कर्व वेट 111 kgs का है। मैक्सिमम पावर आपको 8.29 bhp का देखने को मिल जाएगा, जो अपने आप में एक तरह से पावरफुल स्कूटर बोलूँगा एक 125 सीसी कैपेसिटी को देखते हुए 6500 RPM पर। और ऑफकोर्स CVT गियर बॉक्स है। फ्यूल यहाँ पे आपको पेट्रोल देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया गया है।
फ्रेंड्स यू कैन सी ओवर हियर, अभी मैं बेसिकली बैठा हूँ इस 125 सीसी एक्टिवा स्कूटर के पर, और मुझे जो इसकी सीटिंग पोस्चर है, जो पोजिशनिंग है वो काफ़ी अच्छा है, जो पैर का रीच है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी बेहतर है, और बैठने का जो कंफर्ट पोजीशन है वो कहीं ना कहीं आपको डेली कम्यूटर एक तरह से स्कूटर की तरह ही देखने को मिलता है। कोई ऐसा एडवेंचरस डिज़ाइन नहीं कर दिया है कि आपको डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करने में कोई इशू हो, तो वो एक बेहतर पॉइंट है। सो थम्स अप फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू होंडा। और अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और होंडा की किसी भी पर्टिकुलर बाइक या फिर स्कूटर में आपका इंटरेस्ट है या आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल पर कॉल करके डीलरशिप को अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट राइड भी ले सकते हैं फ्रेंड्स होंडा लखनऊ को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय, थैंक यू।